वेलकम टू सीजलिंग टी। तो आज हम बात करेंगे रिज़ा की और उसकी पढ़ाई की, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आजकल, क्योंकि रिज़ा के बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं अगले महीने। और फरवरी में उसके 10th के बोर्ड हैं। और वो ऑलरेडी 2 साल पहले ही बर्बाद कर चुकी है, क्योंकि जब वो मोहदा से मुंबई मूव हुई थी तो उसको उस ग्रेड में एडमिशन नहीं मिला जिसमें उसको मिलना चाहिए था उसकी एज के हिसाब से। तो वो 18 ईयर्स की है अभी, और अभी भी 10th में है, जबकि उसको ट्वेल्थ में होना चाहिए, और या फिर कॉलेज में एडमिशन हो जाना चाहिए उसका। बट ठीक है, जो है वो है, अभी उसका तो बारे में कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सिचुएशन अभी ये है कि रिजा को पढ़ाई करने नहीं दी जाती बिल्कुल भी। तो एक तो पहले ही वो रिजा अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहती है, वो अपनी मौसी के साथ रहती है, और सबा तो सारे घर दिन उनके घर में इंटरफेयर करती ही रहती है। तो पहली बात, तो जब बच्चे पेरेंट्स के साथ रहते हैं ना, तो पेरेंट्स खुशी होते हैं, पेरेंट्स उनका ध्यान रखते हैं उनकी एजुकेशन का, कि बच्चों पढ़ लो, तुम टाइम बर्बाद मत करो, कब तुम्हारे टेस्ट है, कब आने वाला एग्जाम है, कौन सी ग्रेड में हो, कुछ बच्चा वीक तो नहीं चल रहा पढ़ाई में, या फिर मतलब कुछ भी इश्यूज चल रहा है उसकी, जिसकी वजह से बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, उसको ट्यूशन चाहिए, या क्या हो रहा है कि जिस वजह से बच्चा पढ़ नहीं पा रहा। तो वो पेरेंट्स देखते हैं। और बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है, टीवी में टाइम बर्बाद कर रहा है, खेलने में लगा रहा है, फोन पे लगा हुआ है, तो पेरेंट्स ही थोड़ा उनको होते हैं और डांटते हैं, कि ताकि बच्चा पढ़ाई पे फोकस करे। क्योंकि एजुकेशन, देखिए आज के टाइम पे एजुकेशन बहुत जरूरी है। इतना कंपेटिटिव मार्केट है। ऐसा नहीं है कि अब आप कहेंगे कि लड़की है तो क्या ही जरूरी है, पढ़ाई ना पढ़े क्या फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है। लड़की है तभी भी उतनी ही एजुकेशन इंपॉर्टेंट है जितना लड़के के लिए। बाद में जाके उसकी वो चॉइस होगी कि उसे क्या काम करना है या नहीं करना है। अगर उसे हाउसवाइफ भी बनना है, तभी भी आप देखिए, जो एजुकेटेड हाउसवाइफ हैं उनके घर और जो अनएजुकेटेड हाउसवाइफ्स हैं उनके घर, तो आपको पता डिफरेंस चल जाएगा कि कितना डिफरेंस होता है। क्योंकि वो भी अपनी फैमिली जब संभालेंगी तो उसमें वो अपने बच्चों के किस तरह से पालेंगी, उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो एनीवेज, ये तो फ्यूचर की बात हो गई। बट करंट की बात करते हैं। तो जो अभी रिजा है, उसके पेरेंट्स तो मौदा में है, मम्मी मौदा में, पापा सऊदी में। मम्मी बेचारी कुछ कह ही नहीं सकती, वो तो इनके एहसानों तले इतनी दबी हुई है, या बेचारी अब तो मुझे लगता है डिप्रेशन में है, परेशान है। वो इनके जो रोज रोज के व्लॉगिंग का ड्रामा है, उससे बिल्कुल थक चुकी हैं, पक चुकी हैं। और अब तो मुझे ऐसा लगता है बेचारी से नकली हंसी भी नहीं हंसी जाती। जिस तरीके से इनके मुंह पे कैमरा लगा देते हैं ना ये लोग, कि अभी क्या है, अभी ये है, अभी वो है, कैसा लगा केक, क्या करोगे, या सूट कौन सा अच्छा है, तो वो पक चुकी हैं उनके ऊपर। वो रिएक्ट भी नहीं करना चाहती, ये कंडीशन दिखती है मुझे अभी इनकी। और रिजा जो है, वो अब इतनी छोटी बच्ची नहीं है। वो देखती होगी कि मेरे को अननेसेसरी, मेरे को काम में धकेला जाता है, व्लॉग्स के चक्कर में मुझे उठा के दिन में रात को कहीं भी घुमाने ले जाया जाता है, मुझसे किचन की सफाइयां कराई जाती है, काम कराए जाते हैं, तुम्हारा कंटेंट नहीं बन रहा, जब सभा का कंटेंट नहीं बनता तो मुंह उठा के हमारे घर में आ जाती है नीचे, केक बनाने रात के 11 साढ़े 11 बजे। अब आप कल का व्लॉग देखिए, उसके 15 दिन बाद एग्जाम्स होंगे, और वो पढ़ रही है, तो 11:30 बजे आ रही है वो मैडम सबा, अरे मनहूसियत क्यों फैला रखी है, तुम लोग क्या कर रहे हो। उसकी मम्मी बोलती है कि वो पढ़ रही है, तो मैं ऐसे ही लेट गई थी। तो मतलब पढ़ाई के लिए तुम्हें एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए। नहीं जी, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। अब देखो, दो चीजें होती हैं। अब रिजा जो है, पढ़ना चाहे भी ना, तो भी मुझे लगता है सबा को कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो ना ही पढ़े तो अच्छा है। देखो, आपको इसको ना साइकोलॉजिकल ये सिचुएशन होती है इंसान की, कि सबा जो थी वो हमेशा एक भाभी के अंडर में रही। भाभी ने इसके घर की सारी लाइमलाइट ले रखी थी 2-3 साल पहले तक, कि भाभी कमाती है, भाभी आउटगोइंग है, भाभी स्मार्ट है, भाभी ये काम करेंगी, भाभी मतलब जो भी है, कोई नई चीज आएंगी तो भाभी ही लेके आएंगी, कार खरीदनी है भाभी डिसाइड करेंगी कौन सी कार, घर खरीदना है भाभी डिसाइड करेंगी, माइक्रोवेव कौन सा अच्छा होता है, गैस कौन सी अच्छी होती है, घर में क्या आएगा, कौन से कपड़े अच्छे होते हैं। तो एक इतना बड़ा ऑरा बनाया हुआ था ना, जो भाभी भाभी भाभी, क्योंकि भाभी कमाती भी थी और भाभी बाहर भी जाती थी और भाभी पढ़ी लिखी भी थी और भाभी स्मार्ट भी थी। तो भाभी के जो इन्होंने मतलब देखा कि तो सबा को लगा कि ये लाइमलाइट, ये अटेंशन मुझे क्यों नहीं मिलती। तो अब जब सवा कमाने लगी है, तो उसे चाहिए यही मेरा भी हाल हो, कि मेरे आगे पीछे लोग घूमे, जैसे होता है ना सब, हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग चाहिए होते हैं बहुतों को। मेरे आगे पीछे घूमे, मेरी हाँ में हाँ मिलाए, मेरी चले बस, जो मैं करूँ वो सही हो, चाहे वो गलत हो या नहीं हो, लेकिन लोग सही कहे, मेरी वाहवाही हो।
अब उसकी शादी भी हो गई है, तो मोहदा में तो कोई इसकी इज्जत है नहीं, बिल्कुल भी मोहदा में तो कोई इसको पूछता ही नहीं है। ये घर घर जाके उनके खाने खा के आ जाती है, बच्चों से चॉकलेट छीन लेती है, लेकिन वहाँ कोई इज्जत नहीं है, इसलिए ये पड़ी रहती है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे भी इसको, अब भाभी ने तो कोई इज्जत देनी नहीं है, भाई ने भी इसको टरका दिया है, पापा भी इससे 2 सेकंड बात करते हैं। तो ये इनको चाहिए रिजा, रेहान और अम्मी। और सनी तो है ही इसके आगे पीछे घूमेगा भी, शादी किया तो पैसा आ रहा है तो फिर घूमेगा ही। तो ये कहीं ना कहीं ये भी नहीं चाहती कि रिजा पढ़े, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि पहले रिजा थोड़ी सी समझदार दिखती थी, और लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया था इसके व्लॉग्स के नीचे कि ओ रिजा कितनी समझदार है, रिजा इंटेलिजेंट लगती है, रिजा सेंसिबल लगती है, रिजा अच्छा खाना बनाती है या अच्छा बेकिंग करती है, कुक करती है। तो इसको लग गई मिर्ची। इसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे व्लॉग पे मेरे तारीफ के, मेरी ही तारीफ होनी चाहिए, किसी और की तारीफ कैसे हो जाएगी, कोई और तारीफ कैसे ले जाए। तो इसने अब क्या किया कि कई लोग, नहीं, इसने अब क्या किया है कि ये ऐसे ऐसे मोमेंट्स कैप्चर करती है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, जिसके हाथ में कैमरा होता है ना, वो सामने वाले बंदे की इमेज बदल सकता है। क्योंकि 15 मिनट के वीडियो में आपको ये नहीं पता चलेगा सच्चाई क्या है। अब वो, अगर रिजा पढ़ रही है, अब आप इस सिचुएशन को देखो कि अगर रिजा पढ़ रही है और मैडम जी आई हैं सबा कि चलो केक बनाते हैं, और रिजा ने झल्ला के थोड़ा सा बोल दिया कि मुझे थोड़ा सा पढ़ने दो, ठीक है, और उसने वो कैप्चर कर दिया, तो बोलेगी ओ रिजा को देखो मेरे से इतना ऐसे अकड़ के बात कर रही है। या फिर वो केक बनाते बनाते उसने फैला दिया और चल पड़े कि अब तुम सफाई करना। अब रिजा भी हैवी वेट है, उसका वेट ज्यादा है, अब उसको नीचे उठना बैठना सफाइयां करने में तो थकेगी ना, परेशानी तो है ही, रात के 12 साढ़े 12 बजे। तो अगर उसने थोड़ी सी चिड़चिड़ की, तो वो कैप्चर करके दिखा देगी और पब्लिक को लगेगा ओ रिजा का एटीट्यूड चेंज हो रहा है। लेकिन वो ये नहीं दिखा रहे हैं कि तुम्हारे 3 बार तुमने केक बनाया जैसे, और तीनों बार तुमने अम्मी के घर में बनाया, और कितना फैलारा मचाया है तुमने। और तुमने बस केक यहाँ रखा, बटर मिक्स किया, 2 पैकेट डाले, अपनी कमेंट्री दे दी, इसके अलावा और भी 4 काम होते हैं, वो सारा किसने किया होगा, रिजा ने किया होगा। तो वो वो नहीं दिखाएगी, क्योंकि अगर वो दिखाएगी तो फिर पब्लिक कहेगी ओ तुम तो काम चोर हो, तुम तो सारा काम रिजा से करा रहे हो। तो उसके हाथ में कैमरा है, ये जो दिखाना चाहेगी उसके हिसाब से पब्लिक अपना ओपिनियन बना लेती है। तो अब ये रिजा को बैड लाइट में दिखाना चाहती है। अब आप ये देखिए कि रिजा के ऊपर जो कमेंट्स आते थे, तो ये उनको लाइक भी कर देती है कि ये रिजा बदतमीज होती जा रही है, रिजा रूड होती जा रही है, तो उनको लाइक कर देती है ये। अब ये लाइक कर रही है, इसका मतलब कि ये चाहती है कि वो कमेंट वहां पे रहे, और लाइक कर रही है कि मतलब उनसे एग्री भी कर रही है। तो देखा जाए तो ये कितना गलत स्टेप है, जबकि और वो चाहती भी नहीं कि वो पढ़े लिखे, उसको उसे लगेगा वो तो मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो जाएगी, राइट। तो वो उसे अपने से आगे किसी को बढ़ने देना ही नहीं चाह रही कि कोई उससे ज्यादा इज्जत पाले घर में। और रिजा भी बेचारी, अब कई बार क्या होता है ना कि बच्चा कई बार चाहे भी ना तो भी नहीं कर सकता है, इसमें सारी फॉल्ट तो रिजा की भी नहीं है। एक माहौल होता है घर में पढ़ाई के लिए। अब यहाँ पे अम्मी तो क्या ही पढ़ाएंगी, उन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया। वो जनाब जी तो भैया कॉलेज में एडमिशन बेचारे वो पापा ने करवा भी दिया इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वहां से भाग निकले कि भैया मुझे तो हीरो बनना है। चलो जनाब जैसे तैसे अपना काम चला रहे हैं, गृहस्थी संभाल रहे हैं, अब शादी हो गई, बच्चा हो गया। लेकिन सबा ने भी कौन सी पढ़ाई करके तीर मार दिया, उसने भी कुछ नहीं किया। तो इनके घर में पढ़ाई लिखाई का तो माहौल है ही नहीं। और अम्मी तो क्या करेंगे, अम्मी की तो अभी तबीयत भी खराब रहती है, तो अम्मी कितना पुश करेंगी। ऊपर से सबा ने सबका जीना हराम किया हुआ है यहाँ पे इस टाइम ना। सबा घुस घुस के घर में उनके घुस के परेशान करती रहती है, उनको रात को ले जाएगी, दिन में ले जाएगी, और उनको कैमरा मुंह पे लगा लगा के। अब आप देखना ऊपर जिसमें ये दाल बना रही थी, कल परसों का ही व्लॉग है, तो रिजा बैठ के अपना पढ़ाई कर रही है। एक तो वो 2 बंदे बैठे हैं सामने, एक उसका जीजा सनी और एक उसका वो एडिटर जो भी है। इतने बातें करने में वो क्या पढ़ेगी, बट अगर वो थोड़ा बहुत कंसंट्रेट कर भी रही है तो रिजा तुमने मेरी दाल नहीं बनवाई, रिजा तुमने ये नहीं कराया, वो सब शुरू हो गया। अब बच्चे ना तब पढ़ते हैं, या तो पूरा माहौल हो कि भैया एजुकेटेड फैमिली है, पूरा एजुकेशन का माहौल है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, तो अगर हमारे नंबर कम आएंगे तो फिर हम अच्छा नहीं लगेगा। या पेरेंट्स पुशी होते हैं, या फ्रेंड्स में इतना कंपटीशन होता है कि भाई फ्रेंड्स के आ रहे हैं ना, मार्क्स ज्यादा मेरे भी आने चाहिए, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। यहाँ तो इनके फ्रेंड्स भी मुझे नहीं लगता कि कोई है, क्योंकि ना ये कोई इनके घर आता है, ना ये किसी को घर जाने देते हैं। और फिर जिस तरह से रिजा की आजकल कंडीशन है, मुझे लगता है इसको इनसिक्योरिटी भी होती होगी, बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होगा, इनसिक्योरिटी भी होती होगी कि मैं
क्योंकि 18 साल की लड़की को अच्छा दिखना होता है, उसका मन करता है भैया, वो यंग एज होती है। तो वो जिस तरीके से उसका वेट बढ़ रहा है, किसी को घर में परवाह नहीं है, तो उसको इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता होगा। तो हो सकता है उसके ज्यादा फ्रेंड्स स्कूल में हो भी ना। फिर तीसरा ये होता है कि या तो बच्चा इतना मोटिवेटेड हो कि उसने अपने खानदान में देखा हो कि वही मेरे चाचा की लड़की ने पढ़ाई लिखाई करके इतनी बड़ी बन गई थी, या एक अच्छी रेपुटेशन पे है, या अच्छा जॉब डिसेंट जॉब कर रही है, तो मैं भी ऐसा करूं, मेरी भी लाइफ अच्छी होगी। तो इनके पूरे खानदान में कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं, ना इनके मम्मी की साइड का है ना पिताजी की साइड का। पूरा मोहल्ला गैंग यही सब छोटे मोटे ही काम करता है, या ज्यादा कोई पढ़ा लिखा मुझे लगता नहीं है, एटलीस्ट अभी तक इनके व्लॉग्स में तो नहीं दिखा है। होगा, मैं नहीं कह रही कि नहीं होगा। तो जो इंस्पिरेशन वाला पार्ट है वो भी नहीं आ रहा है, फ्रेंड्स है नहीं, पेरेंट्स पुश कर सकते नहीं, जो थोड़ा बहुत घर में टाइम मिलता है वो सबा की नौकरी चाकरी में निकल जाता है। और सबा चाहती ही नहीं है कि ये पढ़े। एक होता है ना कि बड़ी बहन, भैया मैं तो नहीं पढ़ पाई, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी तो व्लॉगिंग से निकल जाने वाली है, मैंने तो बहुत अच्छा पैसा छाप लिया है। तुम पढ़ लिख लो, एक बेसिक एक टीचर की नौकरी करनी हो कहीं तो वो कर सको, तुम छोटी मोटी नौकरी स्टार्ट करनी है तो वो कर सको, तुम एक कॉमन सेंस आएगी। यहाँ तो कॉमन सेंस भी नहीं है, ये बॉम्बे के स्कूल में जाते हैं। मुझे ये सरप्राइज होता है कि बॉम्बे में रहते हैं ये, तो मतलब कि छोटे शहरों वाले बच्चे ऐसा ना करें, 12th के 10th के बच्चे, मतलब कि वायरलेस कीबोर्ड को देख के सरप्राइज हो रहे हैं, प्रिंटर में से पेपर निकल के आ रहा है तो ऐसे मुंह खोल खोल के ऐसे सरप्राइज हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और ऊपर से क्या होता है कि जो सबा है वो, उसको बहुत जेलसी है, वो जेलसी दिखती है उसके चेहरे पे। पहले भाभी से जेलस होती थी, तो अपने से थोड़ा भी ज्यादा किसी का भी लेवल होगा, अपने से थोड़ा भी किसी की तारीफ हो जाएगी तो इसको जेलसी आएगी ही आएगी। क्योंकि देखो ये ना इसका कोई फ्रेंड्स है ना कुछ है, तो इसको जो अटेंशन मिल रही है, माँ बाप तो बच्चों को प्यार करते हैं, माँ बाप तो इसको फुल अटेंशन देते हैं, सनी इसको एकदम चांद पे चढ़ा के रखता है, तो बच्चे भी इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अब ये भी आपको नोटिस करना पड़ेगा कि अब रिजा बड़ी हो रही है, तो रिजा और रेहान, ये लोग, इन लोगों को यूट्यूब यूट्यूब चलाना आता है, इनके पास आईपैड है, फोन है, तो ये अपने जाके यूट्यूब पे आराम से पढ़ते होंगे कि कमेंट्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, ऊपर से ये भी देखते होंगे कि कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि रिजा बदतमीज हो रही है, रिजा रूड हो रही है, रिजा का बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो उसे कितना खराब लगता होगा। क्योंकि इसके सारे स्कूल में पता होगा कि इनके व्लॉग्स बनते हैं, इनके क्लासमेट्स भी वो सब पढ़ लेते होंगे कि ओहो रिजा की बेइज्जती हो रही है, तो इसे कहीं ना कहीं सभा पे गुस्सा आता ही होगा कि ये वो वाला पार्ट क्यों दिखा रही है कि जहाँ मैं थोड़ा सा चिढ़ गई थी, या ये वो वाला पार्ट क्यों नहीं दिखा रही कि मैंने बैठ के केक की सफाइयाँ की थी, या मैं इसके पीछे पीछे इसके चप्पल जूते उतारती हूँ, इसकी चप्पल उतरवाती है अपने बैठ के, ये चप्पल उतार दे मेरी, सभा कहती है कि मेरी चप्पल उतार दे, और फिर बोलती है आपके पाँव कैसे सूज जाते हैं, तो इतना लंबा भाषण देती है कि जो जिसने कभी हील वाली चप्पल ना पहनी हो, किसने ये ना किया, उसने वो ना किया, वो मुझे बता रही है। तो इतना ज्यादा घमंड आ गया है कि तुम किसी को बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं रहे हो। ये सभा के लिए बोल रही हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं समझती ये लड़की। और तो रिजा को ये सब दिख रहा है कि वो अपने ब्लॉग्स में किस तरीके से वो रिजा को गलत पोर्ट्रे कर रही है, और जिस तरीके से लोग कमेंट कर रहे हैं कि अब गलत दिखेगा तो लोग गलत समझेंगे और फिर गलत तरीके के कमेंट करेंगे, तो वो कमेंट्स में भी उसकी बेइज्जती हो रही है। तो ये फ्रस्ट्रेशन उसके अब आंखों में दिखने लगा है। और इतना बड़ा बच्चा सब समझता है, वो इतनी छोटी नहीं है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से मुझे दिखाया जा रहा है और किस तरीके से मेरे मिसयूज किया जा रहा है। और एक्चुअली सबा चाहती ही नहीं है कि वो पढ़ लिख के कुछ ढंग के इंसान बन जाए, कोई एजुकेशन उसको ठीक से मिले, और एक वो मतलब जैसे होता है ना, एक सक्सेसफुल कोई नौकरी कर सके या कुछ समझदार इंसान बन जाए, वो चाहती ही नहीं है। वो चाहती है ये लोग मुझ पे ही डिपेंडेंट रहे, वो मेरी ही चलती रहे। अब देखिए, जैसे मैंने कहा माहौल, अब ये हर रोज घूमने जाएगी, तो बच्चे हैं उनका ही मन करता होगा घूमने जाने का, तो फिर ना भी जाए तो भी कहती है कि कल पढ़ लेना, तुम कल पढ़ लेना, क्या फर्क पड़ता है, ऐसी कौन सी पढ़ाई करनी है। भले हमें ना दिखाती हो, लेकिन 100% ये पुश करती होगी उनके साथ आने में। और बच्चे हैं तो उनका भी मन करता होगा हाँ चल कल ही कर लेंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है ना, मार्क्स कम आएंगे तो आ जाए, कौन देखेगा, कौन डांटेगा, कौन पूछेगा। अगर मतलब 70% आने हैं तो 50 भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ पास फेल का गेम चल रहा होगा, पास हो गए हाँ चल ठीक है, बेटी खाला भी सोचती होंगी पास हो गए ठीक है अभी क्या। तो लेकिन अगर इनके पेरेंट्स साथ में रहते हैं जैसे नॉर्मल घरों में होता है, तो आप बताइए कि बोर्ड के एग्जाम 10th में
आपके घर में या आपके आसपास कहीं भी देखा होगा कि बच्चे रोज के रोज घूमने फिरने जा रहे हैं घंटों घंटों, और रोज 12-1-2 बजे तक सो रहे हैं और फिर पढ़ाई लिखाई कर ही नहीं रहे हैं? ऐसा कहीं माहौल होगा? क्योंकि पेरेंट्स नहीं करने देंगे ना भाई, पैसे दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, बच्चों की लाइफ है, बच्चों का साल बर्बाद हो जाएगा अगर मार्क्स बहुत कम आए। तो 11th 12th में क्या होगा? 12th में भी यही यही हाल रहा तो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, पूरी लाइफ इम्पैक्ट हो जाएगी तुम्हारी, तुम्हें आगे हायर एजुकेशन नहीं मिल सकती है, तुम 12वीं पास ही रह जाओगे, 10th फेल रह जाओगे। तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है ना। रिजा रिजा के मार्क्स कम आए तो सबा को क्या फर्क पड़ता है? उसकी लाइफ पे थोड़ी कुछ हो जाएगा फर्क। अब अगर रिजा के मार्क्स कम आए तो अब आप देखना सबा किस तरीके से उसको ट्रीट करेगी और किस तरीके से उसको लताड़ेगी अपने व्लॉग पर, क्योंकि तब वो उसको एक मौका मिल जाएगा किसी को नीचा दिखाने का, और उसको ये सब करके बहुत एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है, क्योंकि उसको कुछ नहीं आता है, ना वो कुकिंग में उसको कुछ आता है, ना वो एजुकेटेड है, ना वो समझदार है, ना उसे बेसिक चीज़ों की सेंस है, सबा की बात करती हूँ, ना उसे बेसिक चीज़ों की सेंस है, ना उसे कंप्यूटर की कोई नॉलेज है, ना उसे कोई दुनियादारी की कोई समझ है, उसे कुछ भी नहीं आता। और ऐसे लोगों को इतना तारीफें मिलती है ना तो वो 7वें आसमान पे बैठ जाते हैं। तो अपने आगे वो देखे कि रिजा फेल हुई है तो, या रिजा के बहुत ही कम मार्क्स आए हैं, तो वो व्लॉग में पक्का शूट करेगी, या हो सकता है ना करे तो सिर्फ इसलिए नहीं करेगी कि पब्लिक लताड़ेगी कि भैया तुम ही तो ले लेके घूमते थे सारे दिन उसको, दिन रात, वो बेचारी बच्ची पढ़ती पढ़ती कैसे? तुम्हारे घर में माहौल ही नहीं है, बच्ची पढ़ रही है तो तुम उठा के बोल रहे हो केक बना दे, ऐसा कोई करता है? पेरेंट्स कभी करेंगे? आपका बच्चा पढ़ रहा होगा तो आप कभी बोलोगे एग्जाम्स आने वाले हैं बोर्ड के कि भैया छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, तुम केक बना लो? आप कभी नहीं करोगे, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सबको पता है। तो यहाँ पे ये होए, बच्चा चाहे भी तो नहीं करेगा। एक तो वैसे ही टेम्पटेशन होता है कि तुम रोज घूम रहे हो फिर रहे हो, बाहर डिनर बाहर खाना, वो खाने भी ऐसे आसपास नहीं जाएंगे, दूर 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 कहीं जाएंगे, कहीं कहीं फ्री के रेस्टोरेंट्स के वो मिल जाएंगे, फिर ये मॉल चले जाएंगे, फिर शादी के कपड़े खरीदने चले जाएंगे, पूरा पूरा दिन बर्बाद कर देंगे, बच्चे साथ साथ लेके घूमते रहेंगे। या फिर रिजा को ये लगता होगा, एक्चुअली ऐसा लगता नहीं होगा, लेकिन शायद 2% की सब मिल तो रहा है, इतनी मेहनत क्यों की जाए, लेकिन उसे ये नहीं पता ये तब तक मिल रहा है जब तक इसके सबा के खुद के बच्चे नहीं हो रहे। जब सबा के बच्चे हो जाएंगे तो वैसे ही सब कुछ मिलना बंद हो जाएगा। और वैसे भी अभी देखा होगा इसने कि बहुत कट डाउन कर चुके हैं ये लोग, ये छोटी मोटी चीजें दिलाते हैं जो 2 साल पहले दिलाती थी ना, भाभी भैया सबा, पार्टी पे पार्टी हो रही है, वो अब कितना कम हो चुका है। तो आपने भी देखा होगा कि भैया भाभी तो बिल्कुल कट ऑफ हो चुके हैं, वो झलक तक है, थोड़ा बहुत शक्लें दिखा रहे हैं, उसके बाद तो वो भी बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो रिजा को, अगर रिजा समझ सकती है, अगर रिजा को थोड़ी अकल है, तो उसको बिल्कुल ही मना कर देना चाहिए, और बेटी खाला को भी बोलना चाहिए भैया पढ़ने दो मेरे बच्चों को, हमने पढ़ाई के लिए भेजा था, ये तुम्हारे केक बनाने और सफाइयाँ करने और तुम्हारे कंटेंट बनाने नहीं भेजा था। अब कंटेंट के नाम पे तो इसको पूरे टाइम ले लेके घूमती है। अगर ये 10 मिनट का कंटेंट शूट करती है इनके सामने केक बनाने में, इसके शक्लें दिखा रही है, तो ये इसको पैसे दे अपने, 25-30 हजार रुपए दे, क्योंकि 1.5 लाख रुपए पर ब्लॉग का बनाती है, तो दे पैसे सबा रेजा को। वो तो नहीं दे सकती ना। तो बस कंटेंट फ्री में शूट कर लिया, उसका टाइम बर्बाद कर दिया, वो पास हो फेल हो उसके लाइफ में, उसके करियर में, उसके फ्यूचर में जो मर्जी हो, केक उसको खिला दो आधी रात को 4 स्लाइस, और उसकी बेइज्जती करवा दो व्लॉग में। तो ये हो रहा है अभी इस टाइम। तो चलिए गाइस, मतलब ये बहुत ही गलत हो रहा है। अगर आप कुछ कर सकते हैं उनके, मतलब उनके पास भी हजारों कमेंट्स आते हैं, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके आसपास ऐसा हो तो प्लीज रोकिए। पढ़ाई बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, पहले के टाइम पे भी थी, आज के टाइम पे और आने वाले कॉम्पिटिटिव टाइम के लिए तो बहुत ही जरूरी है, बच्चों को फोकस करके पढ़ाई करनी चाहिए। तो चलिए गाइस, बने रहिए, एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।